दोस्तों, मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र। मुझे कभी कभी यह बड़ी चिंता होती है और हो भी रही है कि हमारे इस मुल्क में हो क्या रहा है। एक तरफ लोग अपने अधिकारों के प्रति प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और एक तरफ राजनीति है कि सुनती नहीं, उस प्रतिरोध को अंग्रेजों की तरह दबाने की कोशिश कर रही है। तीसरी तरफ हमारे सामने अगला चुनाव है। तमाम परिस्थितियां सामने खड़ी हो गई है। किसान आंदोलन अपनी तरफ और जनता के मन में जो उबाल है, जो परेशानियां हैं, जो संकट हैं, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसके जीने की सहूलियत लगातार कम होती जा रही है। बीमारी है और धंधा बिजनेस चौपट जो हो गया है 70% लोगों का, जिसमें करीब करीब 35 से 40% ऐसे लोग हैं जिनका तो जीना ही मुहाल हो गया है। बीच के जो लोग कुछ हैं, मध्यम वर्गीय, उनकी हालत ये है, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हैं, चाहे किसी तरह जमीन ओमीन है, मध्यम वर्गीय जीवन जो जीने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि पता नहीं क्या हुआ कि पैसा किधर चला गया। जो हमारा इनकम 10 रुपया होता था, वो आज घट करके 5 रुपये पर आ गया है। और शिक्षा, सामान इतनी महंगी हो गई है कि वह कई गुना ज्यादा हो गई है। आखिर जिए तो कैसे जिए? बच्चे पढ़ लिख करके बेकार, शिक्षा इतनी महंगी, और निजीकरण के इस दौर में अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो उसका कई गुना, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे अन्य आपको आगे बढ़ाने वाली शिक्षा है, जो रोजगार देने वाली शिक्षा है, वह इतनी महंगी हो गई है। और महंगी ही नहीं हुई है, शिक्षा महंगी हो गई, डिग्री महंगी हो गई, लेकिन उसके पढ़ाई लिखाई की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी डाउन हो गई। यह नहीं कि शिक्षा महंगी हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी गुणवत्ता उसी रेशियो से काफ़ी नीचे चली गई। आपको कागज पर डिग्रियां तो मिल जाती है, लेकिन आप क्लासरूम में क्या पा रहे हैं ये आप देख लीजिए। और दूसरी चीज, राजनीतिक परिस्थिति इतनी बुरी हालत में चल रही है कि जो केंद्रीय सत्ता में है वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। एन केन प्रकारेण सारे कला, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा करके भी केंद्र में बने रहना चाह रहे हैं। और उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या जनहित में है कि नहीं है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी सत्ता बरकरार रहना चाहिए। और उसके लिए
भारतीय संविधान से लेकर के सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को पूरी की पूरे कुंद कर दिया गया। चुनाव सामने है, बहुत जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन एक चीज अभी जो तुरंत जो हैरत अंगेज करने वाली बात आई है, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया, कारण वो नहीं बताया। क्या कारण हो सकता है आप बखूबी समझ भी सकते हैं, जान भी रहे होंगे कि उनका इस्तीफा क्यों आया। और चुनाव घोषणा होने के लिए भी 4 से 10 दिन का टाइम है। हो सकता है 15 तारीख तक, 15 मार्च तक इसकी घोषणा भी हो जाए। और उधर सुप्रीम कोर्ट भी तनातनी में है। इधर एसबीआई जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम था उसको सब अपने वेबसाइट से डिलीट कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उससे डिमांड किया था कि 13 मार्च तक उसके सामने सब कुछ आ जाना चाहिए। क्यों हुआ ये? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड ही नहीं बल्कि ईवीएम पर भी पूरा देश के जो करीब करीब इस व्यवस्था के शिकार हैं, सभी लोग चाहते हैं कि चुनाव ईवीएम से न होकर के वह कागज से। सरकार ऐसा नहीं चाह रही, लेकिन परिस्थितियां बड़ी विकट आ रही हैं और इसके भविष्य भी बड़े अजीब दिखाई दे रहे हैं। इस देश के क्या होगा आने पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इतने सारे चीज खुल करके सामने आ रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। और अब लगता है कि इस देश की बदहाली का कारण क्या है, महंगाई का कारण क्या है, बेरोजगारी का कारण क्या है, शिक्षा महंगी होने के पीछे क्या है, सामान में महंगी होने के पीछे क्या है, इस देश की हालात किधर जा रही है। जब पैसे का किसी भी रूप में जब सेंट्रलाइजेशन होता है तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है। और ईमानदारी से कहें तो जो अंधभक्त लोग हैं इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी वाहवाही है। लेकिन ध्यान रखने की चीज है कि जब किसी घर में आग लगती है तो उसके अगल बगल के अच्छे मकान वालों पर भी असर आता है और कभी कभी वो भी उसके शिकार हो जाते हैं। जो लोग इस मुगालते में हैं कि नहीं मेरा कुछ नहीं होगा, जब बाढ़ आती है, जब महामारी फैलती है तो गरीब लोगों के साथ बड़े लोग भी उसके शिकार होते हैं। यह जो मन में है लोगों के, उसको मन से निकाल देना चाहिए। गलत का विरोध अगर आप नहीं करते हैं तो आज नहीं तो कल पारी पारा आप पर भी आना है। और निश्चित तौर से चुनाव तो समय पर होंगे ही, चाहे नए चुनाव आयुक्त कराएं, चाहे इसको सुप्रीम कोर्ट अपनी देखरेख में कराए या राष्ट्रपति शासन के दौरान हो, कुछ भी हो सकता है। आने वाला समय बड़ा विचित्र लगता है। आप देखे होंगे, एक चीज मैं इसी के साथ इंडिकेट करना चाहता हूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अभी पाकिस्तान में चुनाव कैसे हुआ और बांग्लादेश में कैसे चुनाव हुआ। बाकी चुनाव को आप छोड़ दीजिए, बाकी देशों का, और उसका परिणाम कैसे कैसे आया। बांग्लादेश में अलग ढंग से आया और पाकिस्तान में अलग ढंग से आया। और मैंने वहां कहा था क्या इसी तर्ज पर भारत में भी चुनाव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। पाकिस्तान में एक घटना बहुत पहले हुई थी, जहां का शासक वर्ग वहां के जजों को भी
बिल्कुल कुंद कर दिया था। और परिस्थिति ये पैदा हुई पलटते ही कि उस शासक को दशकों तक देश छोड़ करके बाहर रहना पड़ा। क्या भारत में भी ऐसी ही परिस्थिति पैदा हो रही है? जो राजनीतिक टकराव, हमारे यहाँ जो बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तीनों को समान अधिकार है और उसमें भी न्यायपालिका सुपर मानी जाती है। और इस तरह की जो परिस्थितियां खड़ी की गई हैं, क्या इसके परिणाम कुछ विचित्र भी हो सकते हैं? या इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और चुनाव सारे चीज़ों को आने वाले समय में समाप्त होते भी देखा जा सकता है? मेरा जहां तक अनुमान है कि इस भारत में लोकतंत्र मरा नहीं, कमजोर भले हुआ, और इस बार भी लोकतंत्र मरेगा नहीं, लोकतंत्र जीतेगा, निश्चित जीतेगा। यह हमारा व्यक्तिगत अनुमान है। और आप सोचिए, आप सभी लोग के लिए यह मेरा कहना है कि इस पर आप ठीक से आप सोचें और मानवता को जिंदा रखें, भारतीय संविधान को जिंदा रहने की स्थिति पैदा करें और न्याय व्यवस्था बरकरार रहे, तभी हमारा आपका सभी का कल्याण है, इस मुल्क का कल्याण है। इसी के साथ मैं बात अपनी यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों ने गौर से सुना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।